1.5 साल में धुर्की में यह दूसरा मर्डर है और मैं यह मान करके चलता हूं कि आने वाला समय में भी इस तरह की हत्याएं की संभावना है। धुर्की में जिस तरह से लगातार बालू माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा है और जिस तरह से लगातार धुर्की में, याद होगा आपको कुछ दिन पहले कन्हर में भी एक हत्या हुआ, याद है आप लोगों को कि भूल गए हैं? क्योंकि हत्या होते जाता है तो लोग भूलते जा रहे हैं। तो उस आदिम जनजाति के बेटा का 4 लाख रुपया में लाश का सौदा करते हैं। क्या जरूरत था रात के 12 बजे आपको आने का और लाश का सौदा कराने का? गांव के लोगों ने जब 7-7 गाड़ी पकड़ करके टायर का हवा खोल करके पुलिस को सुपुर्द किया तो वह बालू का गाड़ी कहां है? केवल धुर्की थाना से 25 लाख रुपया का प्रतिदिन का बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, केवल धुर्की थाना से। ऐसी परिस्थिति हम लोगों के बीच में आ गई है कि टिपर 90,000 और 15 से 20,000 रुपया ट्रैक्टर पर एंट्री फीस पर यहां गाड़ी चल रहा है। सड़क हादसे के बाद सियासत तेज। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने परिजनों से मिल जताया दुख, अवैध बालू खनन पर उठाए गंभीर सवाल। गढ़वा जिले के धुर्की थाना क्षेत्र के भंडार गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही मृतक विजय लोहरा के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। शाही ने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और सड़क हादसे की परिस्थितियों को विस्तार से समझा। वहीं हादसे में घायल कृष्णा कोरवा के बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज में भर्ती चिकित्सक डॉक्टर राहुल अग्रवाल से फोन पर बातचीत कर समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी आग्रह किया। इस मौके पर शाही ने क्षेत्र में हो रहे अवैध बालू उत्खनन और परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है, जिसका लाभ पुलिस अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहा है। इधर झामुमो नेता ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव ने बंशीधर नगर के एसडीपीओ पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायल को 1,35,000 रुपए देने की बात जो कही गई थी, इसके बावजूद इसके पहले चरण में वाहन मालिक द्वारा केवल 1 लाख रुपए दिए गए और शेष 3 लाख रुपए अगले दिन देने का आश्वासन मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया। उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। पूर्व विधायक शाही ने ग्रामीणों और परिजनों के समक्ष गढ़वा उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को भी घटना की जानकारी दी और अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता इंद्रमणि जायसवाल, मुकेश चौबे, लक्ष्मण राम, शैलेश चौबे, मंगल यादव, अखिलेश यादव, राम प्रवेश गुप्ता, प्रभु शंकर जायसवाल, तेजू कोरवा, मनोज सिंह और अनूप गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, धुर्की में जिस तरह से लगातार बालू माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन, चलिए एक थोड़ा सा के लिए हम मान लेते हैं कि बालू का जरूरत है, आप बालू सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, समाज को आपत्ति नहीं है तो हम लोग काहे के लिए आपत्ति करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार धुर्की में, याद होगा आपको कुछ दिन पहले कन्हर में भी एक हत्या हुआ, याद है आप लोगों को कि भूल गए हैं? क्योंकि हत्या होते जाता है तो लोग भूलते जा रहे हैं। पुलिस का चढ़ा दिया गाड़ी, पुलिस पर गाड़ी चढ़ा करके मार दिया। 1 महीना 15 दिन बालू बंद रहा, फिर बालू शुरू हो गया। वह बालू शुरू हुआ तो आज एक आदिम जनजाति के बेटा का, नौजवान बेटा का जान ले लिया। डीएसपी आते हैं, राजा के राइट हैंड ताहिर अंसारी आते हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, और आ करके उस आदिम जनजाति के बेटा का 4 लाख रुपया में लाश का सौदा करते हैं। क्या जरूरत था रात के 12 बजे आपको आने का और लाश का सौदा कराने का? और जब 4 लाख रुपया में आप सौदा कराए तो वो 4 लाख रुपया परिवार को अभी तक क्यों नहीं मिला, यह सवाल है। गांव के लोगों ने जब 7-7 गाड़ी पकड़ करके टायर का हवा खोल करके पुलिस को सुपुर्द किया तो वह बालू का गाड़ी कहां है? आज डीएसपी और दरोगा और ताहिर अंसारी पूरी तरह से इस मामला में घिरे हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कहने वाले जनता के द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि केवल धुर्की थाना से 25 लाख रुपया का प्रतिदिन का बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, केवल धुर्की थाना से। इसमें टिपर का एंट्री थाना में अलग है, जो लगभग 90,000 रुपया तक एक टिपर का एंट्री 27 दिन, 28 दिन, 30 दिन के लिए टॉप अप भराया जा रहा है। कितना दुखद बात है कि आज ऐसी परिस्थिति हम लोगों के बीच में आ गई है कि टिपर 90,000 और 15 से 20,000 रुपया ट्रैक्टर पर एंट्री फीस पर यहां गाड़ी चल रहा है।
और 100 से ऊपर ट्रैक्टर और 50 से ऊपर टिपर चल रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए 25 लाख रुपया का धंधा या चल रहा है अवैध की नहीं चल रहा है। मैं चाहता हूं कि बालू जनता का जरूरत है और पुलिस अगर रोके नहीं तो सब कुछ जिसका घर बनाना है उठा करके ले जाए, इसमें आपाधापी होगा नहीं, इसमें पुलिस का कमीशन मिलेगा नहीं। लेकिन ये वर्तमान विधायक और विधायक के बेटा और ताहिर अंसारी के लगने के बाद चीजें बदली हैं। 1.5 साल में धुरकी में यह दूसरा मर्डर है और मैं यह मान करके चलता हूं कि आने वाला समय में भी इस तरह की हत्या की संभावना है। आज मैंने डीसी से बात किया, आज मैंने एसपी से बात किया, क्योंकि लोकल थाना लोकल डीएसपी पर हम लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं है और हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसका जांच किया जाए। आज जो फैसला किया गया है उसका कॉपी भी हम लेकर के जा रहे हैं। उस कॉपी में ग्रामीणों के द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि ताहिर अंसारी और डीएसपी के द्वारा यह समझौता हुआ है। तो आज तो हम लोगों के पास एक प्रमाण भी है कि अब डीएसपी और ताहिर अंसारी अवैध बालू के उत्खनन का बैठ करके पंचायती भी कर रहे हैं। अब तो गठजोड़ भी सामने सामने पता चल रहा है। यही इसीलिए हमने उसका फोटो लेने का काम किया है। हम इसको जाकर के सार्वजनिक करने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे और जहां तक जरूरत होगा इस पीड़ित परिवार के पक्ष में हम लोग पूरी पार्टी हमारी खड़ी है। इसको न्याय दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग इसके लिए करेंगे। हम केवल यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते अनंत प्रताप देव जी से कहेंगे, अनंत जी 1.5 साल में आपने अपने दामन को इतना दागदार बना दिया कि आज तक कोई विधायक झारखंड में इतना दागदार नहीं। बालू बेचिए लेकिन अपना प्रतिष्ठा मत बेचिए। ये ताहिर अंसारी के चक्कर में जो थोड़ा बहुत नगरगढ़ का प्रतिष्ठा बचा हुआ है उसको भी जो आप बेच रहे हैं, हम समझते हैं आपके पूर्वज जो स्वर्ग में होंगे उनका भी आत्मा आज रो रहा होगा। एक कोरवा का बेटा का जान नहीं गया है, एक आदिम जनजाति का बेटा का जान नहीं गया है, बल्कि धुरकी के लोगों का जान गया है, समाज का जान गया है और आपके देख रेख में जा रहा है। चूंकि जिन लोगों ने आपको विधायक बनाया है वही लोग बालू के अवैध उत्खनन में शामिल हैं और साफ साफ संदेश है कि थाना से आपको भी मोटा रकम पैसा जा रहा है आपका बेटा के माध्यम से, इसलिए यह बालू का खुला खेल चल रहा है। इसलिए इस पर रोक लगवाइए। आने वाला समय में जनता सड़कों पर उतरेगी और जैसे गद्दी पर बैठाया है वहां से भी आपको उतरेगा।